प्रिय मित्रों, गौरी शंकर कोष्टा का कानपुर से नमस्कार। और आज गीता का चौथा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कर्मनिष्ठ जीवन मुक्त की निष्पाप अवस्था प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ तत्वज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। और तत्वज्ञान ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग से अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। और साधना के लिए कर्मयोग की परंपरा अति प्राचीन है। इस संबंध में मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से जिज्ञासाओं का समाधान चाहूँगा। और इस संबंध में मेरे सामने प्रस्तुत हैं आदरणीय राजेंद्र कुमार मिश्र जी। आदरणीय, कर्मयोग की परंपरा किस प्रकार से आरंभ हुई? कर्मयोग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भगवान ने इसको सर्वप्रथम सूर्य देव से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक से ये विद्या कही, और इक्ष्वाक ने से राज ऋषियों ने सीखी। इसके बाद ये परंपरा विलुप्त प्राय हो गई। अच्छा, तो फिर ये कर्मयोग का ब्रह्मांड और पिंड में प्रसार किस प्रकार से हुआ? ये दो तरह से हुआ जी। ये ब्रह्मांड में पहले ये ब्रह्मलोक से सूर्यलोक में आई, सूर्यलोक से चंद्रलोक में आई, और चंद्रलोक से ये पृथ्वीलोक में आई। वहाँ से ये पृथ्वीलोक में फैलकर ये विलुप्त हो गई। तो कर्मयोग में जी, इस पिंड में ये परंपरा आत्मा जो परमात्मा के रूप में आत्मा से निकली, आत्मा से निकल के ये बुद्ध में आई, बुद्ध से निकल के ये मन में आई, और मन से निकल के ये इंद्रियों में आई, इंद्रियों से ही शरीर में फैली, वहाँ से विलुप्त हो गई। ये जो सूर्य हैं, जो भगवान हैं, वो आत्मा के रूप है। सूर्य बुद्धि का रूप है, मनु मन का रूप है, इक्ष्वाक इच्छा या इंद्रियों के रूप है, राजऋषि शरीर के रूप में है। तो इस तरह से विद्या का प्रसार हुआ। बहुत ही अच्छा। तो गुरुदेव, ये कर्मयोग में विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये देखिए, सूर्य का योग है, तो सूर्य जैसे तपता है तो तपने से ये विद्या मिलती है। जैसे सूर्य निरंतर गतिमान रहता है तो इसका अभ्यास भी निरंतर होना चाहिए। इसके बाद जो है ये सूर्य समदृष्टि रखता है सब पर। इस विद्या का भी रूप समदृष्टि का ही रूप है। ये देखिए, ये विद्या के बारे में अर्जुन के हृदय में शंका उत्पन्न हुई। शंका ये उत्पन्न हुई कि भगवान सूर्य और भगवान तो बहुत पुराने हैं और श्री कृष्ण नए हैं, तो श्री कृष्ण से कैसे इस परंपरा का जन्म हुआ? तो श्री कृष्ण ने इस जिज्ञासा का शांति की है। उन्होंने कहा कि देखिए, तुम्हारे और हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ और तू इसको नहीं जानता, तो क्या कारण है? देखिए, भगवान तो वैश्विक चेतना में होते हैं, ब्रह्म रूप होते हैं, अर्जुन परंतप चेतना में है। तो परंतप चेतना वाला जब विश्व चेतना में पहुंचता है तो उसको भी अपने पूर्व जन्मों का आभास हो जाता है। जी। अवतार किसे कहते हैं? भगवान के अवतार को दिव्य क्यों कहा जाता है? जब भगवान मनुष्य रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है तो उसको अवतार कहते हैं। जी। और दिव्य इसलिए है कि भगवान
आम इंसान की तरह उत्पन्न नहीं होता, वो अपनी योग माया से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको दिव्य कहा जाता है, उसके कर्म भी दिव्य कहे जाते हैं। जी। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है? भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है धर्म की पुनर्स्थापना। होता ये है कि जब कभी धर्म का ह्रास होता है, धर्म के अर्थ होते हैं कि मनुष्य जब कुल धर्म और जात धर्म का पालन नहीं करता, इंद्रियां भी अपने कुल धर्म और जात धर्म का पालन नहीं करती, तो उस टाइम पे भयंकर बाह्य जगत और अंतर जगत में भयंकर अव्यवस्था फैल जाती है। तो उस व्यवस्था की स्थापना के लिए भगवान मानव रूप में बाह्य जगत में आते हैं और अंतर्यामी के रूप में इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। तो ये धर्म की संस्थापना के क्या मतलब है? धर्म के विराज के मतलब ये हुए कि जब मनुष्य अपने जाति धर्म और कुल धर्म का पालन करना बंद कर देता है, इंद्रियां अपने कुल धर्म और जाति धर्म का पालन बंद कर देती हैं, तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए कि इंद्रियां ठीक से अपने धर्म का निर्वहन करें, मनुष्य अपने धर्म का निर्वहन करें, तो ये इसके लिए भगवान अवतार लेता है। जी, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। बड़ा आनंदमय जो है उत्तर है ये, और बहुत सुगम भी है, और इसका मनन सब लोग करें तो बहुत ही अच्छा है।